दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारा सेकंड पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है। देखिएगा दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आज हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज पर आते हैं। पहले हमने इसके 8 फॉर्मूले प्रूफ किए हैं और उन फॉर्मूलों को मैं एक बार लिख भी देता हूं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चनों में जब अप्लाई करेंगे आसानी हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 देन लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू हो जाता है दोस्तों 1 अपॉन पी। सेकंड फॉर्मूला है हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू ई ए टी देन लाप्लास ऑफ ई ए टी इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस ए। देख लेता हूँ क्या आपको इस साइड का बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने थर्ड फॉर्मूले पर, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी एन, और यहाँ दोस्तों n जो होगा हमारा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और n एक फ्रैक्शन होगा, तब हो जाता है हमारा देन लाप्लास ऑफ टी एन इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1। फोर्थ फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी एन, यहाँ हमारा n ग्रेटर देन 0 होता है और n क्या होता है, एक इंटीजर। n इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब जब हमारा n ग्रेटर देन 0 है तो n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 1 2 3 4 5। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा देन लाप्लास ऑफ टी एन इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन पी एन प्लस 1। हमारे अब तक 4 फॉर्मूले हुए, अब चलते हैं 5 फॉर्मूले पर। इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन 80 देन लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल टू दोस्तों a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिक्स फॉर्मूला हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कोस 80 देन लाप्लास ऑफ कोस 80 इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेवेंथ फॉर्मूला दोस्तों, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80, तो यहाँ ये चेंज आ जाता है साइन 80 में और साइन हाइपरबोलिक 80 में दोस्तों साइन हाइपरबोलिक 80 a अपॉन, यहाँ प्लस के थे तो यहाँ आ जाते हैं माइनस के, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 8 एंड लास्ट फॉर्मूला, इफ एफ टी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 80 देन लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे फॉर्मूले हुए जो मैं आज अप्लाई करूँगा क्वेश्चनों में। आप भी जब एक्सरसाइज को करो, सबसे पहले तो हमारा लेक्चर 1 से देखिएगा। ये हमारा 4th लेक्चर है मान लिया, तो लेक्चर नंबर 1 2 3 देखिएगा। हमने ये सारे फॉर्मूले दोस्तों प्रूफ किए हुए हैं।
तो आपको वहाँ से फॉर्मूलों की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और जब भी कभी एक्सरसाइज करो, जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, इन्हें साइड में लिख लीजिएगा, बार बार इन्हें लिखिएगा, जिससे कि ये याद हो जाए। और कुछ हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तब फॉर्मूले हमारे इजीली याद हो जाते हैं। ये 8 फॉर्मूले हैं। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द दिस क्वेश्चन एफ टी इक्वल टू है 3t माइनस के 5। सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन है दोस्तों हमें एफ ऑफ टी इक्वल टू 3t माइनस के 5, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t माइनस के 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 लाप्लास ऑफ t माइनस के 5 लाप्लास ऑफ 1। अब देखिएगा दोस्तों, टी की एन वाला फॉर्मूला है हमारा, 2 फॉर्मूले हैं हमारे, टी की एन। ये एन अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम दोस्तों। यहाँ हमारा 0 से बड़ा है, दैट इज एन इक्वल टू 1 है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गामा 1 अपॉन पी एन प्लस 1। तो n हमारा 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस के 5, देखिएगा 1 का क्या है दोस्तों 1 अपॉन पी, तो इंटू 1 अपॉन पी इक्वल टू फैक्टोरियल 1 का हो जाता है दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 5 अपॉन पी। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, और पी स्क्वायर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस के 5p। ये किसके लिए है दोस्तों, p ग्रेटर दैन n ग्रेटर दैन 0 के लिए हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, p ग्रेटर दैन 0। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें ये ध्यान रखना है जब t की पावर n का फॉर्मूला होगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ये फॉर्मूला हमें तब अप्लाई करना है जब n की वैल्यू हमारी -1 से बड़ी होगी या n हमारा फ्रैक्शन होगा। यदि n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आइएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गिवन है हमें एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस के 6t प्लस के 8, लाप्लास ऑफ 2t स्क्वायर माइनस के 6t प्लस के 8 इक्वल टू 2 लाप्लास ऑफ t स्क्वायर माइनस के 6 लाप्लास ऑफ t प्लस के 8 लाप्लास ऑफ 1। अब देखिएगा ये t की 3 है, 3 कर लेते हैं। अब देखिएगा इसका मतलब है n की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन p की पावर 3 प्लस 1 माइनस के 6t फैक्टोरियल 1 अपॉन p की पावर 1 प्लस 1 प्लस के 8 अपॉन p। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन p की 4 माइनस के 6 अपॉन p की 2
प्लस के 8 अपॉन पी। तो ये हुआ दोस्तों 12 अपॉन पी की 4 माइनस के 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 8 अपॉन पी, पी ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसे बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साइन टी कोस टी। देखिएगा दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला साइन ए टी कोस ए टी का फॉर्मूला है हमारे पास, तो यही फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे हमें। अब देखिएगा लेकिन यहाँ हमारा साइन टी कोस टी है, तो गिवन लिख लेता हूँ पहले। गिवन एफ ऑफ टी है हमारा दोस्तों साइन टी इंटू कोस टी। तो इसे दोस्तों हमें पता है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर कर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये 2 साइन टी इंटू कोस टी। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ 1/2 साइन 2t। अब हमारा साइन 80 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ 1/2 साइन 2t क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 बाहर लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, और ये लाप्लास ऑफ साइन 2t। अब देखिएगा दोस्तों साइन 80 का क्या हो जाता है, लाप्लास ऑफ साइन 80 a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए के प्लेस पर 2 है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू ए के प्लेस पर 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। तो ये भी हमारा क्या था, p ग्रेटर देन 0 के लिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। देखिएगा दोस्तों कोस हाइपरबोलिक 2t का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू हो जाता है दोस्तों कोस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2। ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x का, क्योंकि हमारे पास दोस्तों स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है हाइपरबोलिक में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे चेंज करना होगा। तो हमारा गिवन है, सबसे पहले लिख लेता हूँ जो गिवन है हमारा f ऑफ t इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। अब देखिएगा हाइपरबोलिक में हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसे चेंज करना होगा फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कोस हाइपरबोलिक 2 और x के प्लेस पर है दोस्तों यहाँ 2t प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक 4t प्लस 1/2। अब हम दोस्तों जब लाप्लास करेंगे इसका, लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 4t अपॉन 2 और ये यहाँ प्लस 1, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से 1/2 बाहर आ जाएगा। लाप्लास कोस हाइपरबोलिक 4t प्लस 1/2 लाप्लास 1 का दोस्तों कोस हाइपरबोलिक 4t और कोस हाइपरबोलिक 80 का क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए के प्लेस पर दोस्तों यहाँ 4 है हमारा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पी अपॉन
पी स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/2 इंटू 1/p। अब देखिएगा दोस्तों 1/2 दोस्तों कॉमन लेते हैं और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस 16, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 16 1/2 2p स्क्वायर माइनस के 16 अपॉन p इंटू पी स्क्वायर माइनस p इंटू पी स्क्वायर माइनस 16। अब देखिएगा दोस्तों 2 कॉमन लेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 8 अपॉन p इंटू पी स्क्वायर माइनस 16। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन p के किसके लिए, तो p की वैल्यू दोस्तों यहाँ ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, क्योंकि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 4 नहीं होगी तो ये हमारा p का स्क्वायर 16 है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इस जगह तक भी क्वेश्चन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप ज़रूरी अच्छी तरह से जो फॉर्मूले मैंने लिखे इन्हें लर्न करोगे और ये क्वेश्चन फिर आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेंगे। पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज जब भी मैं करूँगा फॉर्मूले साइड में लिख दूंगा और फॉर्मूले के बारे में छोटी छोटी चीज़ बताकर चलूँगा, जिससे कि आपको अप्लाई करने में क्वेश्चनों पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।